बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असफाल्ट का चैप्टर है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैक्टेड पेविंग मिक्सचर HMA के फार्मूला को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, सादा और आसान लैंग्वेज में। मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये हम MS2 के मुताबिक कोशिश करेंगे। ये MS2 है, तो 6th एडिशन मेरे पास है MS2 का, असफाल्ट इंस्टीट्यूट का। हमने सिर्फ अपनी तरफ से कोई ख़ास बात नहीं करनी, सिर्फ इसी बुक में से जो कुछ उसने दिया हुआ है उसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बुक को पढ़ना और समझना बाज़ लोगों के लिए मुश्किल पेश होती है, बाज़ बात स्पेशली हमारे जो यंगस्टर हैं। चले आइए, इससे पहले मैं आपको जो बता चुका हूँ, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैक्टेड पेविंग मिक्सचर, वो कंसेप्ट दे चुका हूँ। वो हमारी जो लेक्चर 43 में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब उन चीज़ों को निकालते कहते हैं कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा तवज्जो चाहिए। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल एग्रीगेट। अब आपने पहले हमने देखा कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, अब टोटल एग्रीगेट। होता यह है कि असफाल्ट में कभी भी एक साइज नहीं होता, 2 3 4 या 2 3 4 इतने साइज के मुख्तलिफ एग्रीगेट होते हैं। तो फिर हम उसकी वो टोटल के लिए हमने एक ही बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी होती है, जिसको GSP कहते हैं। अब देखिए ये फार्मूला देखें, P1 + P2 सो ऑन Pn तक, जितने भी आपके परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट होंगे उसके डिवाइडेड बाय P1 डिवाइडेड G1, P2 G2 Pn Gn। ये देखें, आप इधर आ जाए, GSP ये स्टैंड फॉर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द टोटल एग्रीगेट। तो अब ये जो P1 है, ये इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ बाय वेट ऑफ एग्रीगेट। इंडिविजुअल जो परसेंटेज है, मतलब 3 साइज है हमारे पास, तो उनकी अलग अलग परसेंटेज से ये स्टैंड फॉर P1 P2 P3। अब G1 G2 और Gn, ये भी दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इंडिविजुअल बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी ये जो इंडिविजुअल साइज है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, चाहे आपके 3 साइज है, 4 साइज है या 2 साइज है। अब आ जाए एग्जांपल के लिए, P1 हमारा जो एक साइज का एग्रीगेट है उसको हमने यूज किया है 45%, एक दूसरा उसमें साइज है उसको यूज किया है 25%, तीसरा उसमें साइज है उसको हमने यूज किया है 30%। अब हमें इनको कंबाइन करना। इसी तरह जो पहला साइज था उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.648 है। अब जो दूसरा साइज है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.645 है, और तीसरा जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.654 है। अब क्योंकि ये डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। बात को ये होता है कि हमारे पास तमाम जो एग्रीगेट हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है या वेरी नियर टू सेम है, तो हम उसको उसमें ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, तो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं। सिंपल फार्मूले की तरफ आइए। P1 ये हमारा 45 है, P2 हमारा 25 है, Pn ये Pn इसलिए कि ये P1 से Pn यानी पता नहीं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने साइज। तो हमारा P3 जो है वो 30% है। इसमें फार्मूले में लगाया, ये फिर डिवाइडेड बाय परसेंटेज डिवाइडेड फिर इसकी इस साइज की स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा साइज की परसेंटेज डिवाइडेड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा साइज जो नॉर्मली 0 to 5 होता है, इसमें फिलर भी आ जाता है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये आ गई। एक बात ध्यान में रखिए कि जो हम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं उसमें हमने फिलर की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती है। नॉर्मली फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी मुश्किल होती है और इनएक्यूरेट आ सकती है अक्सर का। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम जो उसकी फिलर की अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो यूज कर लेते हैं। अब यहाँ हमने सिंपल समझाने के लिए
0 to 5 तमाम साइज की ए की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.654 स्क्वायर। फार्मूला लगाया, आप मैथ के माशाल्लाह मास्टर हैं, इसको चेक करें और हमारा जो जवाब आया 2.649। ये जो फार्मूला है, ये जो तरीका है, ये MS2 ने दिया। अब आइए, हम भी इस फील्ड में हैं, आपको इससे आसान तरीका बताएंगे और इंशाल्लाह जिंदगी में नहीं भूलेगा। आइए, कम हमारा मिसाल के तौर पर जैसे एक एग्रीगेट था वो 45% था, दूसरा 25% था, तीसरा 30% था। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम जो उधर उस एग्जांपल में थी वही है, G1 G2 G3। सिंपल फार्मूला। आइए, अब G1 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइम्स 0.45 यानी 45% प्लस दूसरी P2 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़रब यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी G2 मल्टीप्लाइज जो उसकी परसेंटेज थी 25%, तो 0.25 डायरेक्ट मैंने इस्तेमाल कर दी, प्लस 2.654 ये जो G3 थी मल्टीप्लाइड ये 30% 0.3%। तो सिंपल सी बात है, देखें इसमें से 1.192 प्लस 0.661 प्लस 0.796 ये हमारे इन तीनों रिजल्ट है, इनको जमा करें 2.649। अब आइए 2.649 ये MS2 ने फार्मूला बता दिया और ये सादा फार्मूला हमने कोशिश की आपको समझाने की 2.649 जी आ गया। तो व्यूअर्स कोशिश करें इसको समझने की, कोई चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछते रहें। तो मैं ये आपको पहले जितने भी मेरे पास इसकी वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो भी नॉमेनक्लेचर है असफाल्ट का, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद फिर जब हम ये मुकम्मल समझ लेंगे उसके बाद फिर हम मार्शल मिक्स डिजाइन तरफ जाएंगे। जी, इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट GSE इसका फार्मूला आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने लेक्चर 43 बार बार देखना है, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये सिंपल उसके फार्मूला है, PMM माइनस PB डिवाइडेड बाय PMM डिवाइडेड GMM माइनस PB और G। PMM क्या है? ये टोटल परसेंटेज ऑफ मिक्स है, यानी 100। PMM मीन ये 100 हो गया, परसेंट बाय वेट ऑफ टोटल मिक्स लूज मिक्स 100 हो गया। PB क्या है? ये असफाल्ट कंटेंट जो हमारा मिक्सर का है, PB असफाल्ट कंटेंट एट विच टेस्ट वाज परफॉर्म, उसकी परसेंटेज है PB। PMM वही बता चुका 100। GM जो है मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हार्ड मिक्स असफाल्ट मिक्सचर, टोटल मिक्सचर की GMM जो हमने कल इसको टेस्ट के जरिए निकाली। माइनस PB हुई असफाल्ट कंटेंट डिवाइडेड GB जो है ये असफाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। व्यूअर्स, जब हम GSE निकाल रहे हों तो हम वो GMM वैल्यू यूज करेंगे जो हमारी ऑप्टिमम असफाल्ट होगी या डिजाइन असफाल्ट कंटेंट पर जो GMM होगी हम वो इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो हम मुख्तलिफ असफाल्ट कंटेंट पर GMM आएगी, लेकिन वो असफाल्ट कंटेंट जो हमारा डिजाइन हो, जिस पर हमारी तमाम पैरामीटर पूरे हों और वो सारी उसके अंदर खूबियाँ हों कि वो रटंग भी ना करे और प्री मेच्योर हार्डनिंग भी ना हो, क्रैक भी ना हो HMA मिक्स में, तो वो अब हमारे पास जो असफाल्ट कंटेंट है वो 3.9% है। ये हमारे डिजाइन असफाल्ट कंटेंट है 3.9, PMM 100, PB 3.9। ये GMM जो है इस पर हमने उस टेस्ट मेथड से निकाला था, वो आप पिछली वीडियो में वो पूरा प्रोसीजर है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ HMA मिक्सचर 2.525। और जो असफाल्ट है, जो बिटुमेन है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.03। ये 1.03, 1.032, 1.29 इतनी आती रहती है, तो ये हमारी 1.0। अब फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की, PMM 100, PB 3.9 डिवाइडेड PMM 100 डिवाइडेड जो GMM हमारा है वो 2.525 माइनस
पीबी जो हमारा सॉल्ट कंटेंट है वही 3.9% डिवाइडेड जीबी जो कि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्ट है 1.03। आप मैथ को इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 2.683 GSCI है, इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी आई है। ठीक है जी, इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट आई है GSC। एक अहम बात जो MS2 कह रही है, मैं नहीं कह रहा। MS2 ये कहता है अगर आपका GSC जो GSP है उसके और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट है, अगर तो ये उसके दरमियान है फिर तो ये ठीक है। अगर ये GSB यानी कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट उसके दरमियान ये नहीं है, किसी साइड पर आउट है, तो आपका ये रिजल्ट इनकरेक्ट है। आप दोबारा अपने सारे टेस्ट करें। तो 2.683 आपके पास इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक है मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ HMA मिक्सचर GMM। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें GMM मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर जो है वो वैक्यूम मेथड से वो मैं आपको बता चुका हूं, गालबन लेक्चर नंबर 42 है। अब GMM हमने निकालना है बाई कैलकुलेशन फार्मूले से। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमने निकाला था GMM 2.525 टेस्ट मेथड से और उससे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला, इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली। अगर आप इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी उस GMM की निकालेंगे जो हमारा डिजाइन सॉल्ट कंटेंट होगा, तो आपके फिर जब GMM बाई कैलकुलेशन निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंस होगा। GMM का फार्मूला PMM यानी 100% जो टोटल वेट ऑफ मिक्सचर है, टोटल लूज मिक्सचर है और ये 100 होता है। PS इसमें परसेंटेज जो है एग्रीगेट कंटेंट टोटल लूज में मिक्स में उसमें जितना परसेंट एग्री कंटेंट जितना परसेंट या कंटेंट एग्रीगेट है PS। GSC इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पहले हम निकाल चुके हैं। प्लस ये याद रहे GSC सिर्फ फार्मूला से निकाली जाती है, प्लस PB ये जो बिचुमन कंटेंट है मिक्स में, और GB ये बिचुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये फार्मूला उसने MS2 ने दिया है, तो MS2 के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट की। PMM 100% है, PB हमारा सॉल्ट कंटेंट 3.9% है, GSC इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.683 है। ठीक है, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो GB जो हमारी बिचुमन की या सॉल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.0203। PS जो है इज इक्वल टू टोटल, देखिए टोटल उसमें बिचुमन थी 3.9%, 100 में से 3.9 निकालेंगे तो हमारा एग्रीगेट का परसेंटेज आ जाएगी 96.1%। ये फार्मूले में हमने ये सारी चीजें पुट की हैं, आप देखें और कैलकुलेट करें स्टेप बाय स्टेप। देखिए स्टेप बाय स्टेप, और हमारी GMM की वैल्यू 2.525 आ गई है, एग्जैक्टली वही जो हमने टेस्ट मेथड से वैक्यूम पंप मेथड से हमने निकाली थी, जो पीछे जिसकी बेस पर हमने इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली और अब हम GMM फिर निकाली बाई कैलकुलेशन। तो 2.525 हमारी मिनिमम हमारी मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ HMA मिक्सचर।